सब पर कल्याण करना, सबको अभय दान देना, सबकी रक्षा करना। प्रभु आप न केवल बलि के रक्षक हो, सभी शरणागत भक्तों के रक्षक हो। हे श्यामा प्यारी, आगे चलकर भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाई, स्कंद विश्राम दिया गया। अगला स्कंद है ईशानो कथा। इसमें भगवान जिस खानदान में आते हैं उस खानदान की कथा सुनाई है। इसमें दो वंश की कथा है, सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा। हमें नरुमल वंश की पीढ़ियों का थोड़ा सा सुंदर सा यहाँ पर मुझे परिचय प्राप्त हुआ है। परिवार के जो बच्चे हैं कितने सजग हैं, देखिए 15 पीढ़ियों का नाम इनको याद है। एक बार ताली बजाओ जरा इस परिवार के लिए। मेरे पास आया 15 पीढ़ियों का नाम। आधुनिक बच्चों को ये चीज सीखना चाहिए कि हमारी परंपरा कौन सी है, हमारा खानदान कौन सा है। अपने खानदान, अपनी परंपराएं, अपने जो यशस्वी जो अपने पूर्वज हैं, पितर हैं, उनका नाम, उनका चरित्र हमें बोध होना चाहिए। समय का अभाव है, कभी अवसर मिलेगा आगे पढ़ूंगा। नरुमल, भगवान दास, मनोहर, तारा, बालकिशन, मुक्ता, ठोकरिया, सुंदर, सेढ़ा, जेरीमल, उस वंश से चलकर आगे प्रभुदयाल और संतलाल। प्रभुदयाल के वंश में सवाईयामल, फिर उनके दूसरे पुत्र शंभुमल। शंभुमल के 5 संतान, राम करणदास, कपूरचंद, केशोराम, लखपत राय, जय किशन जी। ये बड़ा सुंदर, बहुत विशाल परिवार है। अब इन पूर्वजों को हम नमन नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय का अभाव है। आगे अवसर मिलेगा तो मैं इसका थोड़ा सा और चिंतन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वंशावली का वर्णन आया है। ये वंशावली, जो भी अपने पूर्वजों की वंशावली सुनता है, वंशावली को याद करता है, उसके खानदान में कभी कोई वंशहीन नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको मालूम होगा विवाह के समय में 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। पिता, दादा, परदादा का नाम लिया जाता है। लेकिन पहले के जमाने की शादी की अगर चिंतन करें तो विवाह के समय में एक ऐसे पंडित जी बैठते थे जो कि बिरुदावली भासते थे। बिरुदावली यानी कि आपके कम से कम 25 से 20 पीढ़ियों का नाम वो जानते थे, उनकी महिमा जानते थे। और विवाह के समय में पूर्वजों का नाम लेकर पूर्वजों से आशीर्वाद लिया जाता था वर वधुओं को। वहाँ पर पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाने का मुख्य कारण ये होता था क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर पिताजी प्रसन्न होंगे तो पिताजी की प्रसन्नता से हमें धन मिलेगा, दादाजी प्रसन्न होंगे तो दादाजी के आशीर्वाद से हमें संतान मिलेगा, और अगर परदादाजी प्रसन्न होंगे तो परदादा के आशीर्वाद से हमें ऐश्वर्य यानी कि प्रसिद्धि मिलेगी। इतनी महिमा है। मैं रोज कहता आया हूं कि जो आशीर्वाद भगवान की कृपा से हमें प्राप्त नहीं हो सकता, वो आशीर्वाद हमारे पूर्वज हमें दे सकते हैं। इसलिए वंशावली का बड़ा सुंदर वर्णन इसमें आया है। सूर्य वंश में वैवस्वत नाम के मनु, उनके वंश में आगे चलकर हारित और बाहुक नाम के राजा हुए। असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ और श्रुत आदि राजाओं के बीच में अस्मक नाम के राजा हुए। अस्मक के पुत्र का नाम था खटवांग। खटवांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु। दीर्घबाहु का दूसरा नाम था दिलीप। दिलीप के पुत्र का नाम था रघु। रघु के पुत्र का नाम था अज। अज के पुत्र का नाम था दशरथ। और महाराजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान रहित होने के कारण गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ इसलिए कराया गया क्योंकि श्रृंगी ऋषि गो भक्त थे। गौ माता की ऐसी सेवा की थी श्रृंगी ऋषि ने कि उनका सारा शरीर गाय का जैसा बन गया था। केवल शरीर नहीं, उनके मस्तक पर 2 सिंग निकल आए थे, इसलिए ऋषि का नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। यानी कि गौ की ऐसी निष्ठा से सेवा करते थे कि तादात्म्य हो गए। और योग में ऐसी प्रक्रिया है,
जो जिसका चिंतन करता है वो उसके रूप में परिणित हो जाता है। गौ का चिंतन करते करते ऋषि गाय जैसे बन गए और गौ माता की कृपा से ही संतति हो सकती थी। भगवान तो केवल गाय के बुलाने पर ही आते हैं। इसलिए गौशाला में जाकर भगवान को पुकारा करो, गौशाला में जाकर भगवान की स्तुति वंदना किया करो। गौ माता के समक्ष की हुई स्तुति सीधे भगवान के पास पहुंचती है। 1 वर्ष तक यज्ञ चला और यज्ञ कुंड से अग्नि प्रकट हुए और अग्नि ने चरु दिया, राजा को अपनी रानियों को बांट दो। आधा भाग बांट दिया। मां कौशल्या को ध्यान से सुनना थोड़ा सा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा। हनुमान जी महाराज के 3 पिताओं का वर्णन है इस कथा में छुपा हुआ है। हनुमान जी महाराज के 3 पिता कैसे हुए हैं, कथा के बीच में अगर चंचलता रखोगे तो समझ नहीं पाओगे। धैर्य से बैठ के सुनो। वो जो प्रसाद था 3 भाग में प्रसाद था, आधा आधा बांटा गया। आधा भाग मां कौशल्या को दिया गया, आधा भाग बचा, उसको आधा आधा किया गया। आधा भाग मां सुमित्रा को दिया, आधा मां कैकेयी को दिया। लेकिन जो सुमित्रा मां को दिया वो गिद्ध ने चुरा लिया। मां अंजना तप कर रही थी, आकाशवाणी हुई, हे अंजना मां, आज तेरी झोली में गिद्ध प्रसाद डालेगा, खा लेना, वो यज्ञ का प्रसाद है, फेंकना नहीं, जिससे तुम्हारे गर्भ में सुंदर पुत्र का जन्म होगा। वो गिद्ध और कोई नहीं था, वो स्वयं वायु देवता थे। हनुमान जी महाराज वायुपुत्र इसीलिए कहलाते हैं। गिद्ध ने ले जाकर प्रसादी मां अंजना की झोली में डाला। मां अंजना ने खाया और खाने पर मां अंजना के गर्भ से चैत्र माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के मध्याह्न काल में हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। अब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, इधर प्रसादी बट रही है। मां सुमित्रा का प्रसाद तो लेकर भागा गिद्ध। अब थोड़ा सा भाग मां कौशल्या ने दिया, थोड़ा सा भाग मां कैकेयी ने दिया। दोनों भाग को मां सुमित्रा ने खाया। जो भाग कौशल्या ने दिया था उससे लखनलाल जी गर्भ में आए और जो भाग मां कैकेयी ने दिया था उसके द्वारा शत्रुघ्न लाल जी गर्भ में आए। और तीनों माताएं गर्भिणी हो गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी आए तो राम जी को आने में विलंब नहीं होगा। चैत्र माह शुक्ल पक्ष मध्याह्न ठीक 12 बजे, मध्याह्न 12 बजे मां कौशल्या के कक्ष में पुराण पुरुषोत्तम भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और मां ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम धन घन श्यामा, निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी असुरी तोरी, कह विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञान निज माना, वेद पुराण बनंता।
गावै हरि पद पावै तेरा परय भव खूपा प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बोलिए बालक राम भगवान की जय हो। भगवान राम का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, चारों ओर बधाइयां और बाजे बजने लगे। बोलिए बालक राम भगवान की जय हो। देवताओं ने अनेकों रूप लेकर भगवान के प्राकट्य महोत्सव में बधाइयां दी। चार चार भाइयों का जन्म हुआ, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई, चारों का नामकरण संस्कार हुआ और 11 वर्ष की आयु में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान गुरुकुल में गए। 15.5 वर्ष की आयु तक भगवान गुरुकुल में जाकर विद्याध्ययन करके आए। 15.5 वर्ष की आयु में गुरुवर विश्वामित्र के साथ भगवान यज्ञ रक्षा करने के लिए गए। मारीच सुबाहु का संहार किया, उद्धार किया, यज्ञ रक्षा करी और जनकपुर धाम में गए। जाकर भगवान ने धनुष को तोड़ा और मां सीता से विवाह करके राम जी आए। चारों भाइयों का विवाह हुआ। 27 वर्ष की आयु तक भगवान अयोध्या में रहे। पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 14 वर्ष भगवान वनवासी बने और नैमिषारण्य के असंख्य ऋषियों का उद्धार करने का भाव था। भगवान का उद्धार किया प्रभु ने और लौटकर आए भगवान। रावणादि दैत्यों का संहार करके भगवान राम राजा बने। भगवान का सुंदर राज्याभिषेक हुआ। राम जैसा कोई राजा नहीं, राम जैसा कोई भाई नहीं और राम जैसा कोई मित्र नहीं, राम जैसा कोई सखा नहीं और राम जैसा कोई शत्रु नहीं और राम जैसा कोई भगवान नहीं। तभी संतों ने गाया कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। हो राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देखिए राम जी राजा बन रहे हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि जजमान को आगे करके भगवान राम का राज तिलक कर दें और जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, तालियों के साथ भगवान राम के लिए दोनों हाथों को खोलिए जरा। जय हो। ओ दीन दयाल उदार शिरोमणि, दीन दयाल उदार शिरोमणि, कौन भगत भयहारी हो, कौन भगत भयहारी
ब्रजराज अयोध्या। कानन किसको भाया हो कानन किसको भाया। केवट कोल की रात जनों को केवट कोल की रात जनों को किसने गले लगाया हो किसने गले लगाया। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे। त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे मेरे राम राम जैसा कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा। एक बार दोनों हाथों को खोलिए जरा तालियों के साथ। जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राम। भगवान राजा बने और 13,000 वर्ष पर्यंत भगवान ने शासन किया, धरती पर राम राज्य स्थापित किया और अंत में समस्त अवधवासियों को लेकर भगवान सशरीर अपने दिव्य साकेत लोक की ओर यानी कि वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान राम के वंश में आगे चलकर कुश की वंशावली आगे तक बढ़ी। ये चरित्र हमने सूर्य वंश में भगवान के राम अवतार की कथा श्रवण करी। एक बार भगवान राम के लिए जोरदार जयकारा लगाइए, क्योंकि अब तक हमारी अयोध्या में भगवान का दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। बालक राम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचरित्र के बाद कृष्ण चरित्र का शुभारंभ होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था अत्रि, अत्रि के पुत्र का नाम चंद्रमा, चंद्रमा के वंश में बुध और बुध के वंश में आगे चलकर ययाति हुए। ययाति के पुत्र का नाम था यदु और यदु के वंश में आगे चलकर देवबाहु हुए और देवबाहु के पुत्र का नाम था सूरसेन और अर्जन्य परजन्य। सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव और अर्जन्य परजन्य के पुत्र का नाम था नंद बाबा। नंद बाबा और महाराजा वसुदेव आपस में चचेरे और चाचा ताऊ के लड़के हैं, भाई हैं। भगवान ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव के घर में मां देवकी के गर्भ से जन्म लिया, कंस के कारागार में जन्म लिया। भगवान वहां से गोकुल में आए। गोकुल में भगवान की 5 वर्ष की लीला हुई और वृंदावन में आए। वृंदावन में भगवान की 11 वर्ष की लीला हुई। 11 वर्ष की आयु के बाद भगवान मथुरा में पहुंचे। मथुरा में भगवान 25 वर्ष की लीला करते हैं और मथुरा से भगवान द्वारिका में पहुंचे। भगवान द्वारिका में 125 वर्ष पर्यंत लीला करते हैं।
इतनी लंबी अवधि में भगवान ने धरती का बोझ हल्का किया। कौरव और पांडवों के युद्ध में भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया, धर्मात्मा पांडवों को साथ दिया। पृथ्वी का भार उतारा, अनेकों राजाओं का, दुष्ट राजाओं का संहार करके, और अंतिम में उद्धव जी को भागवत धर्म का तत्व उपदेश देकर देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर, प्रार्थनीय होने पर भगवान समस्त शक्तियों को अपने भीतर समाहित करके अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षित, मैंने तुम्हें कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित बोले, बस इतनी सी कथा से मेरा पेट नहीं भरेगा प्रभु। मैं तो प्रतीक्षा में बैठा हूं कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य श्री कृष्ण की महिमा आप व्यापक विस्तार से सुनाएंगे। भगवान ये बताइए कि आपने सूर्यवंश का विस्तार बताया, चंद्रवंश का विस्तार बताया, अब ये बताइए कि भगवान का अवतार कैसे हुआ। निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण क्यों बनकर आता है। तब सुखदेव स्वामी बोले, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब भी धर्म की हानि होगी, धरती गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। मेरा बोझ हल्का कर दो प्रभु, मैं व्यथित हूं बहुत ज्यादा। पापियों ने मुझ पर इतना बोझ डाल दिया कि मैं असहनीय हो गई। तब धरती माता गौ का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर देवताओं को बुलाकर परमात्मा को पुकारने की तैयारी करने लगे। देवताओं ने गौ माता को आगे करके पुरुष सूक्त के द्वारा परमात्मा को पुकारा। देखिए, यहां पर भी गौ माता को आगे किया गया। जहां पर भी गौ माता होंगी और गौ माता के साथ अगर तुम्हारी पुकार होगी तो तुम्हारी पुकार भगवान तक जल्दी पहुंचेगी। इसलिए गाय की सेवा करो और गोवंश की रक्षा करो। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेव वृषाकपिं, पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहित। वहां जाकर भगवान को पुरुष सूक्त के द्वारा पुकारा। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, स भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा त्यत्तिष्ठ दशाङ्गुलं। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्, उतामृतत्वस्य सानो यदन्नेनातिरोहति। श्रीसते लक्ष्मी सपत्न्यां बहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तम्। इष्णन्निखाणामम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। पुरुष सूक्त के द्वारा परमात्मा को पुकारा। भगवान ने आकाशवाणी कहा देवताओं से, हे देवताओं, अभय हो जाओ, मैं अवतार लूंगा। जाओ सभी ब्रज में जाकर मेरी लीला के सहयोगी बनो। मैं वसुदेव के घर में देवकी के गर्भ से पुत्र बनकर जन्म लूंगा। और याद रखना, मैं धरती के सारे पापियों का नाश करूंगा। हे पृथ्वी, मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर दूंगा। जाओ सभी देवता जाकर ब्रज में जन्म लें,
मेरी लीला के लिए सहयोगी बने। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता ब्रज में आकर प्रकट हो गए। कंस की चचेरी बहन है, उसका नाम है देवकी। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया है। बड़ा अभिमानी है जीव। कंस कहते हैं पापी को। जो पाप का समूह है उसका नाम कंस है। कम पापानाम समूह इति कंस। जो पापी व्यक्ति होगा वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। आज देवकी को विदा करने के लिए, क्योंकि वसुदेव के साथ विवाह कर दिया है, विदा करने के लिए आज जो रथ में सवार है सारथी बना हुआ है और पीछे बहुत सा दहेज का सामान लिया है, उतावला है, मार्ग में जा रहा है। सारथी बनकर आकाशवाणी हुई, हे पापी कंस सुन, जिस बहन की विदाई में इतना उतावला हो रहा है, याद रख इसी बहन के गर्भ से जन्म लेने वाला जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। इतना सुनना था, दिग दिगंत डोलने लगा। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी और कंस के शरीर में क्रोध की ज्वाला जलने लगी, होठ फड़कने लगे और तलवार खींच लिया। जिस बहन से अभी इतना प्रेम दिखा रहा था, अब उसी बहन को मारने के लिए तलवार खींचकर गर्दन पे प्रहार करने की तैयारी करनी थी। वसुदेव महाराज सामने आए, बोले ठहरिए ठहरिए, आपको इस अबला से भय नहीं है, इसके गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों से भय है। मैं वसुदेव जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं वचन देता हूं कि इसका एक एक गर्भ लाकर आपके हवाले कर दूंगा। देखो, कभी कभी किसी की जीवन रक्षा के लिए झूठ भी बोलना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमेशा सच बोलना ही धर्म नहीं होता, कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हमेशा सच बोलने वाला भी धर्मात्मा नहीं होता। किसी के प्राण बचाने के लिए भी झूठ बोल दिया जाए तो उस झूठ में पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता। वसुदेव महाराज ने कहा था कि एक एक बच्चा लाकर दूंगा। वसुदेव महाराज ने 6 बच्चे लाकर दिया, लेकिन 8वां बच्चा ले जाकर नहीं दिया। और वसुदेव महाराज सत्यवादी माने जाते हैं। 2 अर्थ हैं। यदि परम धन की प्राप्ति हो तो परम धन की प्राप्ति के लिए लौकिक जगत में झूठ भी बोला जा सकता है। दूसरा अर्थ, किसी के प्राण बचाना हो तो वहां पर भी झूठ बोला जा सकता है। परम धन परमात्मा है। परम धन की अगर उपलब्धि हो गई है, परम धन की प्राप्ति हो गई है, तो लौकिक धर्म का जो व्यवहार है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। कंस ने आज छोड़ दिया देवकी वसुदेव को। 1 साल के बाद बालक ने जन्म लिया, लाकर सौंप दिया। कंस को दया आई, क्षमा दान दिया, लेकिन नारद जी ने जाकर कहा, सुनो कंस, ब्रज में जन्म लेने वाला एक एक बालक बालक देवता है। जब ये सुनना था, कंस ने बुलवा लिया देवकी वसुदेव को। देवकी के प्रत्येक गर्भ को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला, जेल में कैद कर दिया बहन बहनोई को। 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में आया स्वयं भगवान के अनंत शेष नारायण। और शेष नारायण को संकर्षित करके वसुदेव महाराज की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। ये कौन सा विज्ञान था? थोड़ा सा ध्यान से सुनना, चिंतन करना। हमारे देश में विगत 30 साल में ऐसा विज्ञान आया है कि एक के गर्भ के भ्रूण को निकालकर दूसरे के गर्भ में रखा जाए। ये बहुत व्यापक हो गया है, लेकिन जानकारी के लिए कह दूं, हमारे देश के ऋषियों के पास आज से 5000 वर्ष पहले भी ये तकनीक थी। तभी तो देवकी माता के गर्भ को निकालकर, देवकी माता है कंस के कारागार मथुरा में और मां रोहिणी है नंदगांव में, लगभग 48 किलोमीटर दूर। वहां का गर्भ निकालकर किस टेक्नोलॉजी से उनके गर्भ में रखा गया, इस पर शोध करने की जरूरत है। तभी तो बलभद्र का नाम संकर्षण है। उनके गर्भ से गर्भ खींचकर उनके गर्भ में डाला गया। और भादो महीना शुक्ल पक्ष 14 को भगवान बलभद्र प्रकट हो गए। बोली बलदेव भगवान की जय हो। अब तो भगवान
8वें गर्भ के रूप में आ गए मां देवकी के गर्भ में। माघ का महीना, माघ के महीने में भगवान गर्भ में आए थे। माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, भादो का महीना लग गया। भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आज अष्टमी। अष्टमी का पूर्वान्न काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, रात्रि की प्रथम प्रहर, रात्रि की द्वितीय प्रहर, सारा जगत प्रसन्न है। जरा ध्यान से सुनो, जिसका भी चेहरा उदास और निराश है एक बार मुस्कुरा दो, बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, मुस्कुरा दो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्योंकि मुस्कुराने के बाद ही कन्हैया आता है। मुस्कुराओ के नहीं तो कन्हैया नहीं आएगा। आज हमारी यशोदा मैया जो बनी हैं पूनम गर्ग जी, उनके बड़े सुंदर उद्गार हैं। मुझे उन्होंने कहा है कि महाराज जी व्यास गद्दी से इसको गा देना, क्योंकि इनका लघु पुत्र जो कि कन्हैया हैं, इनका ऐसा भाव है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है और लघु पुत्र जो है वो कन्हैया हैं। प्रशांत गर्ग के लिए यशोदा माँ के बड़े सुंदर भाव हैं। उन्होंने कहने के लिए बोला है, तो व्यास गद्दी से उनकी भावनाओं को मैं प्रकट करता हूँ। वो कहती हैं, बनी यशोदा पर महसूस दर्द है देवकी का, क्योंकि यशोदा माँ भी देवकी बन जाएगी एक दिन। काश कुछ पकाकर भेज सकती तुमको, आंसुओं का नमक होगा प्यार की मिठास, रूह में महसूस होगी मां बेटे के मिलने की आस। मिट्टी की हाड़ी की सौंधी खुशबू हो अनजानी सी, पर तुमको लगेगी पहचानी सी। कसैला क्यों लगा थोड़ा तुमको वो खाना, ये क्या तेरे आंसुओं के नमक का भी उसमें मिल जाना। बिरह का दर्द ना बयान करना था मुझे, क्यों यशोदा को एक दिन देवकी बनने के लिए तैयार रहना था मुझे। सब प्रेम पूनम गर्ग जी, एक बार यशोदा मैया के लिए तालियों से स्वागत करिए। उनका सुंदर सा ये भाव है कि पुत्र प्रदेश में पड़ता है और आज इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, और उनका भाव है कि पुत्र जो कि कन्हैया के रूप में उनको पाला है, पोषा है। तो माता का जो उद्गार है वो प्रस्तुत हुआ। आज कन्हैया आने वाले हैं, सारा जगत प्रसन्न है। जैसे सूर्य के उदित होने पर कमल प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे चांद के निकलने से कुमुदनी प्रसन्न हो जाती है, जैसे स्वाति नक्षत्र के आने पर पपीहा प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे वसंत के आने पर भ्रमर खुश हो जाते हैं, जैसे प्रातःकाल के होने पर पक्षी कलरव करने लगते हैं, जैसे वर्षा के होने पर नदियां प्रसन्न हो जाती हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन सागर प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार आज कन्हैया के आगमन पर सारा संसार प्रसन्न है। जय हो, जय हो, जय। भगवान के आगमन पर सारा जगत प्रसन्न है। मध्य रात्रि को ठीक 12 बजे भगवान मां देवकी के कक्ष में प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम् महार्यवैदूर्यकिरीटकुन्तलं तुषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्याङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव देवकी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। भगवान छोटे से बालक के रूप में मां देवकी की गोदी में जाकर सोए। भगवान ने प्रबोधन दिया, बाबा मुझे अभी लेकर जाओ और ले जाकर मथुरा से नंदगांव में यशोदा मैया ने अभी मेरी योग माया को जन्म दिया है। मां यशोदा के बगल में मुझे सुला दो और योग माया को लेकर आओ। मां देवकी ने भगवान को दूध पिलाया।
लाड़ लड़ाया, बड़ा वात्सल्य लुटाया माँ देवकी ने। और टोकरी में धरकर जैसे भगवान को लेकर निकल पड़े, तो देखो ना, सारे किवाड़ खुल गए, वसुदेव महाराज के बंधन टूट गए और आकाश से मंद मंद जल की धारा बरसने लगी। शेषनाग ने आकर भगवान पर छत्र किया और ठाकुर को लेकर निकल पड़े हैं वसुदेव महाराज नंद गांव की ओर, गोकुल की ओर। अगर भगवान की झांकी बन गई हो तो भगवान का स्वागत किया जाए, लाया जाए भगवान की झांकी को। वसुदेव महाराज ठाकुर को लेकर आ जाएं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण। तालियों के साथ जरा भगवान का स्वागत करो, बैठे बैठे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, बोलिए बालकृष्ण भगवान की, की जय हो, बोलिए बालकृष्ण भगवान की, जय हो, बोलिए बालकृष्ण भगवान की। की जय हो। वसुदेव महाराज ने गोकुल में ले जाकर माँ यशोदा के बगल में सुला दिया और योग माया को लेकर वापस आए। सुनंदा को मालूम हुआ, नंद बाबा को खबर करी, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और नंद बाबा को बधाई दिया। बाबा, लाला के जन्म महोत्सव में आपको बधाई हो, बधाई हो। आपने बधाई सही प्रकार से ली नहीं, दोनों बाजू को उठा के बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। ब्रज में आनंद बधाइयां बजने लगी और नंद बाबा ने पहले
जात कर्म और नामकरण, जात कर्म और नांदी श्राद्ध किया और ब्रजवासियों से कहा कि मेरे लाला के प्राकट्य महोत्सव में खूब नंद महोत्सव मनाओ। आइए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो हम सभी की ओर से हमारे नरुमल गर्ग परिवार को बहुत बहुत बधाई, बधाई हो, श्रोताओं को बधाई, हमारे आचार्य ब्राह्मणों को बधाई, बधाई हो, हमारे सभी संगीतकारों को बधाई, बधाई हो, सभी सेवकों को बधाई, जो भी यहाँ पर श्रोता या दर्शक हैं सबको बधाई। नंद महोत्सव मनाने के लिए थोड़ा एकाग्र हो जाइए, बातें बंद करें, थोड़ा सा सुनिए। भगवान का प्राकट्य हुआ है, निराशा और उदासी नहीं, झूमकर नाचकर गाकर भगवान का उत्सव मनाएंगे। और भगवान के उत्सव में किसी को बैठना मना है, सभी खड़े हो जाएं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, वहीं पर झूमेंगे और नाचेंगे और गाएंगे। सभी आपके अपने अपने साथ। स्थान पर खड़े होंगे, आगे आने की चेष्टा नहीं करेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो जगपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो जगपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो जगपाल की, जय कन्हैया कन्हैया लाल की जय हो जगपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कंठी दिने कुंडल दिने दिन्हे मुक्ता माल की, कंठी दिने कुंडल दिने दिनी मुक्ता माल की, कंठी दिने कुंडल दिन्हे दिन्हे मुक्ता माल की, कंठी दिने कुंडल दिने दिनी मुक्ता माल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथों को खोली जरा। जय हो
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला ओ मथुरा से आए नंद लाला और गोपियों से पड़ गया पाला ओ गोपियों से पड़ गया पाला जियो जय हो जियो जय हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला वो पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला वो पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सी मची गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सी मची गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सी मची गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सी मच गयो हल्ला सी मची गयो हल्ला सी मची गयो हल्ला सी मची गयो हल्ला सी मच गयो हल्ला सी मची गयो हल्ला सी मची गयो हल्ला सो मची गयो हल्ला सो मची गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सी मची गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सो मची गयो जय हो हरी
जय हो ओ बाबा जय जय आहा बाबा लुटावे रुपैया मोहल्ले में हल्ला सी मची गयो बाबा लुटावे रुपैया मोहल्ले में हल्ला से मच गयो आयो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला सी मची गयो आयो यशोदा ने लल्ला मोहल्ले में हल्ला से मच गयो सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ओ सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ओ सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा मेरा सांवरा ओ सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर नंद के लाला की जय हो बधाई हो बधाई हो मेरो छोटो सो हरी को मेरो बारो सो ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे 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 ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे ओ मेरो जय हो ओ मेरो जय हो मेरो छोटो सो मेरो बारो सो जय जय मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे रुकिए देखिए केवल एक मेरी बहन डांस कर रही है केवल इसी के घर में हमारे ठाकुर जी आए लगते सभी हाँ? जम के झूमेंगे और झूमने के दौरान सबको बधाइयाँ दी झूमोगे जाएगी नहीं नाचोगे नहीं तो नंद महोत्सव नहीं होगा जरा महाराज जी जरा साउंड खुलवा दो ऑर्केस्ट्रा का मेरी मर्यादा है इसलिए आप सभी जो है ना झूम कर केवल 10 मिनट के लिए नंद महोत्सव मनाएंगे भाव के साथ चलिए 1 2 3 जय हो नंद के लाला की अरे माला किधर है छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियां ओ छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियां छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियां ओ छोटे से बिहारी जी के बड़ी बड़ी अखियां अखियन में कजरे की धार लागे ओ अखियन में गजरे की धार लागे ओ मेरो जय हो मेरो जय हो मेरो छोटो सो जय जय मेरो बारो सो जय हो मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे
ओ छोटे से बिहारी जी को पीरो पीरो पटका, छोटे से बिहारी जी को पीरो पीरो पटका, ओ छोटे से बिहारी जी को पीरो पीरो पटका, पटके पे नीली की धार लागे, ओ पटके पे नीली सी धार लागे, ओ मेरो मेरो छोटो सो मेरो बारो सो मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, ओ मेरो मेरो छोटो सो मेरो बारो सो मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। छोटे से बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, ओ छोटे से बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, छोटे से बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, ओ छोटे से बिहारी जी के पाँव में पैजनिया, पायल में रुनझुन घुंघरू लागे, ओ पायल में रुन झुन घुंघरू लागे, ओ मेरो छोटो सो मेरो बारो सो मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो निको लागे, ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे, ओ मेरो छोटो सो मेरो बारो सो मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो प्यारो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, ओ गलियन में हाँ 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 गलियन में, मुझे मिला जय हो रंगीला यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, गलियन में हाँ गलियन में, ओ गलियन में हाँ गलियन में, कुंजन में हाँ कुंजन में, ओ कुंजन में हाँ कुंजन में, मुझे मिला जय हो मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में। कैसे कहूँ क्या मुझ में गुजरी, 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 कैसे कहूँ क्या मुझ में गुजरी। मेरे नैना जय हो। मेरे नैना हो गए चार बिरज की गलियन में, मेरे नैना हो गए चार बिरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, मुझे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में।
की मन में रह गई, मेरे मन 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 की मन में रह गई। गई जीती बाजी हार, गई जीती बाजी हार, बिरज की गलियन में गई जीती बाजी हाथ बिरज की गलियन में। मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में, ओ मोहे मिला रंगीला यार बिरज की गलियन में। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। रुको 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 रुको, अब मेरी ओर नजर कीजिए थोड़ा सा, इधर देखिए सभी। मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो, केवल आप बोलेंगे सभी, हमारे कोई मित्र नहीं बोलेगा, केवल तबला बजेगा और पैड बजेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कितने उत्साह में आज। प्रथम दिवस तो बड़े डांस कर रहे थे और आज कोई डांस ही नहीं कर रहा। चलिए, हे नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, आहा गोकुल में आनंद भयो, आहा गोकुल में आनंद भयो, यशोदा को लालो भयो, यशोदा को लालो भयो, आहा गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आहा गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आहा गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के लाला की जय हो। एक बधाई गीत गाते हैं। बधाई गीत में सबको डांस करना जरूरी है। हमारे देवी दयाल जी भी और अशोक जी दोनों भाई इकट्ठे आ जाएं और फोटो खींचने वाले थोड़ा ध्यान से फोटो खींचना दोनों भाइयों का, इधर मुंह करके उधर मुंह करके नहीं, कन्हैया की ओर मुंह करके। कन्हैया जी यहाँ पर हैं। तीसरा गाना। वो कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ कान्हा जय हो। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। ओ बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। कान्हा जय हो। कान्हा जय हो। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। जय हो। सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे। ओ सजी हुई ब्रज की सब गलियां, सजे हुए चौबारे।
सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे, सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। नौबत बाज रही है सजनी, नौबत बाज रही है सजनी, नंद बाबा के द्वारे खुशियाँ आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, खुशियाँ लाया रे लाया ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा कान्हा जय हो कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। बधाई हो सांवरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी, ओ सांवरिया की मोटी मोटी अखियां है कजरारी, सांवरिया की मोटी मोटी अखियां हैं कजरारी, ओ सांवरिया की मोटी मोटी अखियां है कजरारी। करुणा सागर की सूरतिया, करुणा सागर की सूरतिया लागे प्यारी प्यारी, मन को भाया रे भाया ब्रज में बाजे आज बधाई, मन को भाया रे भाया ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा जय हो कान्हा जय हो कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, ओ कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। आनंद मगन भये ब्रजवासी गावे आज बधाई, ओ आनंद मग्न भये ब्रजवासी गावे बधाई। जुग जुग जीवे मात यशोदा, ओ जुग जुग जीवे मात यशोदा, जुग जुग जीवे मात यशोदा, जुग जुग जीवे मात यशोदा। तेरो कुंवर कन्हाई आनंद आया रे छाया ब्रज में बाजे आज बधाई, आनंद छाया रे छाया ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। जी हो मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम श्याम बड़ा रंगीला। ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा मेरा श्याम श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। मस्ती बरसेगी, मस्ती बरसेगी जीवन में, रंगीलो मेरो प्यारो श्याम, रसीलो मेरो प्यारो श्याम, ओ रंगीलो मेरो प्यारो श्याम, रसीलो मेरो प्यारो श्याम। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। थोड़े से ठुमके लगा दो, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, झंडू बाम लगाना नहीं पड़ेगा। मेरे लाला के उत्सव में थोड़ा सा महोत्सव के साथ हरि बोल।
कोई शाम को रिझा कर देखे, कोई शाम को रिझा कर देखे, कोई शाम को रिझा कर देखे जी हो, कोई शाम को रिझा कर देखे, कोई शाम को रिझा कर देखे। उमरिया सुधरेगी, उमरिया सुधरेगी जीवन में, रंगीलो मेरो प्यारो श्याम, रसीलो मेरो प्यारो श्याम, ओ रंगीलो मेरो प्यारो श्याम, रसीलो मेरो प्यारो श्याम। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, ओ मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला। कोई आंख लड़ा कर देखे, कोई आंख लड़ा कर देखे जी हो, कोई आंख लड़ा कर देखे, कोई आंख लड़ा कर देखे, कोई नैन मिला कर देखे, कोई नैन मिला कर देखे। धड़कन मचलेगी, यहो! धड़कन मचलेगी जीवन में, रंगीलो मेरो प्यारो श्याम, रसीलो मेरो प्यारो श्याम, रंगीलो मेरो प्यारो श्याम, रसीलो मेरो प्यारो श्याम। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, 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 मेरा श्याम बड़ा रंगीला। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बधाई हो। मैं बोलूंगा नंद के आनंद भयो, आप सभी कहेंगे जय कन्हैया लाल के, ठीक है? बिना बाजा के नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गर्ग परिवार में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, अग्रवाल भवन में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, पंजाबी बाग में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हमारे जीवन में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सबको बहुत बहुत बधाई, नरमल गर्ग परिवार को बहुत बहुत बधाई, हमारे देवी दयाल जी अशोक जी को सब परिवार बधाई, सभी कुटुंबी परिवारजनों को बधाई, और सबसे ज्यादा बधाई हमारे ब्राह्मणों को जिनके आशीर्वाद से मंगल कार्य हुआ। इन सभी हमारे संगीतज्ञ सरस्वती के वरद पुत्रों को बधाई, सभी माताओं को बधाई, सारे परिवार को बधाई, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बधाई हो, बधाई हो। आइए अब भगवान की आरती करें बालकृष्ण की। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जातः श्रोत्रादश प्राणसमुखादग्निर्जायतः। आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर दीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया। कन्नुआ
कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत पलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नयनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तेरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सकन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम को जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि में तो बलि बलि जाओ, देख छवि में तो बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। तुमको रिझाओ प्यारे तेरे गुण गाओ, तुमको रिझाओ प्यारे तेरे गुण गाओ।
बिहारी तेरी आरती गाओ, बागे बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारो, संसार सारो भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी शैदं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु चषका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनमारते दर्शनम्। ओम जतनेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नादे अनागम महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रद्धा भक्तिभाव सहित मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, बालकृष्ण लाल की जय। रामावतार भगवान की, वामनावतार भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, जगत गुरु स्वामी जी महाराज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, सत्य सनातन भगवत धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय करमस्तिर बलिदा बोल सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। परिवार की ओर से आए हुए सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन किया जाता है कि जिन भी धर्म प्रेमियों को बधाई ना मिली हो, सभी जेंट्स लोग मेरे भाई देवी दयाल गर्ग जी से लेंगे, और जिन भी महिलाओं को बधाई ना मिली हो वह अशोक गर्ग जी से लेंगे। उसके पश्चात सभी लोग व्यवस्था बनाते हुए अंदर हॉल में भोजन रूपी प्रसाद लगाया गया है। हाँ जी भाई जी, बहुत बधाई हो सारे परिवार को तरफ से। आनंद आए हुए बधाई हो जी, बधाई हो, बहुत आनंद आए, बहुत बहुत बधाई हो।